चंडीगढ़ अमृतवाला से मैं वीना तिवारी। हमारे पीछे जो कर्मचारी बैठे हैं ये क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं और ये कर्मचारी पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 महीने से लगातार क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। यानी कि 2 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठते हैं और अगले 24 घंटे बाद अगला कोई 2 कर्मचारी इसे आगे बढ़ाता है। इनकी मांगें जायज़ है क्योंकि भारत सरकार ने और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनकी मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, लेकिन पीजीआई प्रशासन इसे पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा है। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं पीजीआई ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार मुंजाल जी से कि आखिर ये आंदोलन बंद होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है और आगे उनकी क्या रणनीति है। स्वागत है सर आपका। तो हमारा जो ये आंदोलन है 2 मेन बातों पर था। बाकी चीज़ें बीच में इन्होंने कॉम्प्लिकेट की। सबसे बड़ी बात थी कि ठेकेदारी प्रथा को भारत सरकार ने 2014 में पीजीआई में 4 कंपनी को बंद करने के लिए बोला। उसके खिलाफ पीजीआई हाई कोर्ट गई, इनको कोई स्टे नहीं मिला। 2 बार इन्होंने एसएफसी में एजेंडा ले गए कि 3200 कुछ लोग हैं, इनको पक्का किया गया, लेकिन भारत सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो उसके ऊपर कोई सकारात्मक अपना रवैया नहीं दे रहे, जो हमारे स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। हालांकि इसमें 18 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय ने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए कमेटी बना के इनका हल करने के लिए बोला, तो वो मसला अभी वहीं लटका हुआ कि इनको पकड़ दिया जाए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी कई जजमेंट आ चुके हैं कि आप जब लगातार काम ले रहे हो उसको कच्चा नहीं किया जा सकता और इन लोगों को बैक डेट से पक्का किया जाए। ऐसे उत्तराखंड में भी किया, बहुत जगह से किया। तो ये तो एक मसला। दूसरा मसला था हमारा, जब हम ये प्रदर्शन हमने शुरू किया था 14 नवंबर को। अब ये प्रदर्शन क्यों शुरू किया था और इतना लंबा क्यों है, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि भारत सरकार ने 24 में जब हमने प्रदर्शन किया था, जनवरी 24 अप्रैल 24 में हमारे लिए 76 करोड़ रुपए का एरियर भेजा था 9, 10, 18 से लेके 12 जनवरी 2024 तक का 6 साल। उस 76 करोड़ में से इन्होंने अभी तक हमारा 25 से 30 करोड़ रुपए अभी बकाया देना है। वो इनकी और ठेकेदारों की कुछ झगड़े हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान इन्होंने पीजीआई प्रशासन ने कुछ मीटिंग्स की हैं। प्रेशर जब देखा कि बार बार ये 30 दिसंबर को हमने हड़ताल की, 7 जनवरी को की, तब इन्होंने मीटिंग्स की हैं। दिसंबर तक तो कोई ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ। तो जैसे इन्होंने मीटिंग की तो इन्होंने 30 जनवरी को 14 करोड़ रुपये ठेकेदारों को और दिया। ठेकेदार फिर भी नहीं माने, वो बोल रहे जी आपने हमारा 10 करोड़ जीएसटी देना, 9 करोड़ देना। तो 17 मार्च को इन्होंने फिर कोई 4 करोड़ रुपये ठेकेदारों को और दिए। तो इस प्रकार लगभग 30 करोड़ के करीब ये और दे चुके हैं, लेकिन वर्कर की जेब तक अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि ठेकेदार अभी भी कह रहे हैं कि पहले आप हमारा पैसा। इस दौरान हमने पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि भाई ये जो पैसा हमारी तनख्वाह का है, ठेकेदार का अगर कुछ पीजीआई में देना तो उसके बदले में वो नहीं हो सकता। चंडीगढ़ पुलिस भी उस पर साइलेंट है। तो हम प्रशासन को कह रहे हैं कि जो भारत सरकार ने हमारा पैसा दे दिया है वो 25 करोड़ आप रोक के बैठे हो पिछले 2-3 साल से, वो पैसा दीजिए, क्योंकि आप उसके ऊपर हमें कोई ब्याज भी नहीं देंगे। तो तीसरी बात है 2024 से 26 का जो एरियर है वो लगभग 60-70 करोड़ है। वो 12 अगस्त 25 को डायरेक्टर पीजीआई ने लिखित में दिया कि मैं आपका पैसा जल्द दे दूंगा। अब देखिए अगला अगस्त आने वाला है। अब इस प्रदर्शन के बाद अब वो पैसा बनाया गया है जो 60-70 करोड़ अभी तक दिल्ली नहीं भेजा अप्रूवल के लिए, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। सर आगे क्या रणनीति है आपकी? क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही क्रमिक जारी रहेगा या इसमें कुछ बदलाव करेंगे? देखिए हमने 30 दिसंबर को एक दिन का सामूहिक भूख हड़ताल भी की। उस समय यहाँ पर एस्मा लगा हुआ था, इस समय एस्मा खत्म हो गया। अब हम एक दिन की हड़ताल करें। अब एस्मा यहाँ नहीं है। एस्मा फरवरी में 6 महीने पूरे हो गए, खत्म हो गया। उस एस्मा में भी लिखा हुआ था, जिसकी हमने शिकायत दी थी, कि अगर सरकार ने कुछ पैसा अप्रूव किया वर्कर का, अगर वो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। वो शिकायत भी हमने दी, ना तो उनके ऊपर एक्शन किया ना हमें रोका। जनवरी में फिर प्रोग्रेस हुई कि इन्होंने 13 करोड़ रिलीज किया, मार्च में रिलीज किया, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद शांतिपूर्वक ये पैसा हमारा मिल जाएगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि वो बातचीत नहीं करते। इतनी मतलब कि जिद है, या आप कह लीजिए या नालायक
सिस्टम है, इनकम्पिटेंट है, या इनको लग रहा है कि हमारे पास जवाब ही नहीं, इनसे बात करके क्या करें, जवाब तो है नहीं, इसलिए बात करने से हटते हैं। अब हमने क्या सोचा कि अगर ये 20 करोड़ 25 करोड़ जो पहले आ चुका है वो ही नहीं दे रहे, हमारा अगला 70 करोड़ रुपये कैसे देंगे। तो इसलिए हमने फैसला किया 2 दिन पहले कि 25 अप्रैल से हमारा एक साथी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगा और 27 अप्रैल को 1 दिन की हड़ताल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन जो नहीं हमारे साथी इलेक्ट हुए हैं उन्होंने ये फैसला किया है, उसका नोटिस आज हमने सर्व किया। सर, तो कितने कर्मचारी हैं जो 27 तारीख को सामूहिक हड़ताल पे बैठे हैं? देखो, जो हमारे पास पहले 30 दिसंबर को लोग आए थे वो 3200-3300 लोग तो वो हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, जैसे कि ये सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड और इसके साथ ही हमारे किचन स्टाफ और हॉस्पिटल, ये कैटेगरी के ही लगभग 3500 लोग अफेक्टेड हैं। उसके साथ साथ 11 जनवरी 2010 से ग्रुप सी कैटेगरी का भी अप्रूव्ड है, उसकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो पिछली बार कोई जो हमारे मैक्सिमम जो पीजे की अपनी रिपोर्ट थी वो 2883 लोगों की पार्टिसिपेशन थी। मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब सारी एक यूनिटी और बन रही है, तो मेरा अंदाज़ा है कि ये अच्छे से होगा। लेकिन ये ऐसा करना ही क्यों पड़े, हम ये सोच रहे हैं कि प्रशासन ये नहीं देख रहा कि वो अपना झगड़ा ठेकेदार से नहीं निबेड़ पा रहा, उसकी वजह से वर्कर दुखी है और अब पेशेंट भी दुखी होगा। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी पूरी जिम्मेवारी डायरेक्टर, पीजे, डिप्टी डायरेक्टर और मेडिकल सुपर, ये तीनों जिम्मेवार हैं कि इतने साल से अगर आपने कोई ठेकेदार का पैसा देना, हालांकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आपने उनका पैसा देना, आप हमारा 25 करोड़ रोक के बैठे। एक भी बार पीजे के प्रशासन ने नहीं कहा कि जो ये लोग बैठे ये नजायज बैठे, इनकी कोई डिमांड जायज नहीं। तो ये तो हम अभी एक्शन लेना पड़ेगा। हम फिर भी हमने लिख के दिया कि अगर 24 अप्रैल तक पीजे प्रशासन हमारा पैसा रिलीज कर देता है और बाकी बातों के बात होती है। 4 सिक्योरिटी गार्ड हमारे इन्होंने बिना बात के बिना कारण से रिमूव किए। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को निकाल के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो उन 4 बंदों को बिना कारण निकाल के नए बंदे भर्ती कर आप कैसे कर सकते? सुप्रीम कोर्ट को भी ये पकड़ मारे, हाई कोर्ट, कैट, हर जगह की ये जजमेंट है, बार बार है कि आप नहीं बदल के रख सकते, लेकिन अपनी मनमानी को रुक रहे। जैसा कि अश्विनी कुमार मुंजाल ने बताया कि कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पीजे प्रशासन लगातार इसकी अनदेखी कर रहा है, तो अब इनकी तैयारियां और व्यापक हो गई हैं। 25 तारीख को ये क्रमिक भूख हड़ताल जो है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल जाएगा, यानी कि जो कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेगा वो आमरण अनशन यानी कि उसको तोड़ेगा नहीं। इसके साथ ही 27 अप्रैल को सामूहिक हड़ताल होगा, यानी जो भी हज़ारों कर्मचारी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं वो 24 घंटे कार्य बहिष्कार करके प्रदर्शन करेंगे। तो देखना, इन्होंने कर्मचारियों ने इसकी सूचना जो है पीजे प्रशासन को दे दी है और यह भी कहा है कि अगर 24 अप्रैल तक इनकी मांगों पर समर्थन दिया जाता है, माना जाता है, तो ये आगे का प्रदर्शन स्थगित कर देंगे। तो अब देखना ये है कि पीजे प्रशासन इसके लिए कर्मचारियों से वार्ता करता है या फिर ये आंदोलन आगे बढ़ता है और हड़ताल का रूप लेता है और उससे मरीज प्रभावित होते हैं। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए बिना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।